Hi everyone, welcome to Takshila classes. This is Shri Pratik. I'm going to discuss a very important topic of geography. This is clouds and its classification. As a part of Fatafat series where we are going to take up nearly 1500 topics for general studies, especially for the defense examination of CDS, CFF or NDA. You will find these questions in any paper of your defense exam from these topics. So we can be very sure that these topics are going to help you out in the examination for डिफेंस एग्ज़ाम्स क्लियर है जी। और इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करें क्लाउड्स, और ये हमारी फटाफट सीरीज़ का वीडियो नंबर 25 है जिसमें हम क्लाउड्स और क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं। आप बाकी सीरीज़ भी चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, फटाफट सीरीज़ में, जहाँ पर हमने ज्योग्राफी के टॉपिक्स ने, इकोनॉमिक्स के लिए, पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, rather every topic we are trying to cover up so that all the people who are really looking for a right guidance for CDS paper, especially the GS part, we will help you out. So let's now discuss about this thing now. तो सबसे पहले क्लाउड होता क्या? इट्स ए मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस फाउंड बाय कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर इन फ्री एयर एट कंसिडरेबल एलिवेशंस. सो बेसिकली आपने देखा होगा क्लाउड्स इज लाइक अ फॉग इटसेल्फ, राइट, is caused mainly by the adiabatic cooling of air below its dew point. ये ड्यू पॉइंट क्या होता है ये भी आपको पता होगा. जिस पॉइंट पे एयर गेट्स सेचुरेटेड, द टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स सेचुरेटेड, ये प्रॉपरली क्लाउड्स के हम डिस्कस कर भी चुके हैं. वैसे अभी क्लाउड को क्लासिफिकेशन पे हम फोकस करेंगे जो नॉर्मली पेपर में आती हैं. वी विल सी द क्वेश्चंस आल्सो विच यूपीएससी हैज आस्क्ड. लेट मी शो यू द क्वेश्चंस विच दे हैव आस्क्ड, राइट. ये पूछा सन्स हेलो इज प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन विच क्लाउड, राइट. देन दे हैव आस्क्ड अबाउट द सर्रस क्लाउड इनकी मैच द कॉलम. इस प्रकार के यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है आपके सीडीएस के पेपर में और सीएफएफ के पेपर में, इवन आईएएस के पेपर में भी पूछे जा रहे हैं. सो क्लाउड को बेसिकली क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट और दूसरा एक शेप. ये दो चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम क्लाउड्स के नाम लेके आएंगे. वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड अदर इज़ ऑन द बेसिस ऑफ शेप. So according to height, its expanse means shape, density and transparency. The clouds are of basically four types: cirrus, cumulus, stratus और nimbus. ये बेसिक फोर है जिनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग वैरायटी बनेंगे. तो सिर्रस वर्ड आप याद रखिएगा, जो बहुत ऊपर हाइट पे होंगे उनको सिर्रस वर्ड यूज़ करेंगे. क्यूमुलस का मतलब होता है हीप ऑफ कॉटन, एक गुच्छेदार वर्टिकली ग्रोइंग क्यूमुलस, मतलब इस प्रकार बना हुआ है, दिस इज क्यूमुलस. स्ट्रेटस होता है मेरे भाई लेयर लाइक, द वन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लेयर स्टेटा, दैट इज वी कॉल इट एज स्ट्रेटस. और निम्बस होता है डार्क क्लाउड्स जिनमें हमेशा बारिश होगी. निम्बस वर्ड का मीनिंग ही ये है कि जिसमें क्या होगा, पानी, विच आर डार्क क्लाउड्स, वी कॉल देम एज निम्बस क्लाउड्स. तो आइए ज़रा आप चेक करें दोस्त कैसे क्लासीफाई किया जाता है और कैसे. ये आप लोगों ने देखा होगा कई बारी टाइप्स ऑफ क्लाउड में सबसे ऊपर अगर आप देखें तो वहाँ पर तीनों में कॉमन क्या चीज़ है, सिर्रो, सिर्रोस्टेटस, सिर्रोक्यूमुलस और सिर्रस. बीच में आपके वर्ड आ रहा ऑल्टो, ऑल्टोस्टेटस, ऑल्टोक्यूमुलस. उसके नीचे स्टेटस, स्टेटोक्यूमुलस और निम्बोस्टेटस. तो दोस्त ये लो हाइट क्लाउड्स, ये मिडिल हाइट, ये भी कई बार पूछ सकता, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. लेकिन अगर आपने सबसे टॉप वाले में देखा कॉमन वर्ड क्या है, सेर्रो हर क्लाउड के ऊपर आ रहा है और मिडिल में ऑल्टो आ रहा है. तो ऑल्टो याद रखिएगा वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर मीडियम हाइट हो. रादर इसको याद करने का तरीका आपने सभी ने सुना होगा सुजुकी ऑल्टो, जो कि मिडिल क्लास मध्य वर्गीय लोगों के लिए, तो वहाँ से याद आता ऑल्टो. और सबसे नीचे उनके लिए देखेंगे क्या चीज़ है. और यहाँ पर जहाँ पर आपने निम्बस, जहाँ पर भी वर्ड पढ़ रहे हैं, यू आर फाइंडिंग वन मोर थिंग, रेनफॉल इज शोन इन दिस डायग्राम. क्लियर है जी. इवन आप नीचे अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको रेनफॉल दिख रहा है. ये अलग से क्यूमुलर निम्बस क्लाउड दिखाया गया जो कि गुच्छेदार है और नीचे बारिश भी दिखाई जा रही है निम्बस वर्ड होने के कारण. इसी प्रकार ये शेप्स हैं हाईली वर्टिकल, ऊपर सिर्रोक्यूमुलस है, ऊपर सिर्रस है, सिर्रोस्टेटस है, उसी के नीचे ऑल्टोक्यूमुलस, ऑल्टोस्टेटस, बिल्कुल नीचे आप देखेंगे स्टेटोक्यूमुलस और क्यूमुलस क्लाउड्स. तो अब ज़रा थोड़ा सा डिफाइन करेंगे सिर्रस किसको कहा जाता है, विच आर फॉर्म्ड एट हाई ऑल्टीट्यूड, 8,000 से 12,000 मीटर की हाइट पे, मीन्स 8 to 12 किलोमीटर हाइट पे, वेरी थिन डिटैच क्लाउड्स. और ये पॉइंट ज़रूर मेरे भाई मार्क करिएगा अपने मार्क के लिए. फेदरी अपेयरेंस होता है इनका. कैसा अपेयरेंस,
दे हैव फेदरी अपेरेंस, फेदर की तरह अपेरेंस होगा, वाइट इन कलर, क्योंकि सबसे ऊपर अगर आप जब भी क्लाउड देखेंगे जो हमेशा सफ़ेद ही दिखेंगे। उसी प्रकार क्यूमुलस, इसका मतलब क्या, कॉटन वूल, इस प्रकार गुच्छेदार, ये भी आपने वर्ड याद रखना। पैचेस में एग्जिस्ट करते हैं ऑब्वियसली, पैचेस में यहाँ पर पैचेस में, एंड स्कैटर्ड, स्कैटर्ड भी दिखेंगे विद अ फ्लैट बेस, ये क्यूमुलस वर्ड के लिए हम चार को पहले क्लासीफाई करेंगे। उसी तरह अगर आप स्टेटस की वर्ड बात करें तो लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई, जो लंबा स्काई को कवर करे, जनरली इधर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और द मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर्स। अगली अगर बात करें निम्बस, हमेशा डार्क ग्रे होंगे क्योंकि इनमें पानी होता है, मिडल लेवल पे मिलेंगे या नीचे, बिल्कुल ऊपर तो कभी नहीं मिलेंगे। तो एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक, इनमें क्लियर स्काई दिखेगा नहीं, ओपेक होंगे। तो समटाइम्स क्लाउड्स आर सो लो दैट दे सीम टू टच द ग्राउंड एंड शेपलेस मास ऑफ थिक वेपर दैट स्टेट निम्बस। ये आपको चार वर्ड्स आशा है कि समझ आ चुके हैं पहले, सिर्रस, क्यूमुलस, स्टेटस और निम्बस। अब इनके कॉम्बिनेशन देखेंगे दोस्त। सबसे पहले अगर देखें सिर्रस, तो आपको पता चल गया हाई क्लाउड्स में सभी में कॉमन वर्ड क्या, सिर्रस। और यहाँ पर कैसे है, यहाँ ऊपर हाइट पे अगर लेयर लाइक है तो सिर्रोस्टेटस वर्ड यूज़ किया जा रहा है, अगर ऊपर हाइट पे गुच्छेदार है तो सिर्रोक्यूमुलस। ये तीनों सभी को समझ आ चुके, सिर्रस, सिर्रोस्टेटस और सिर्रोक्यूमुलस, बट इट ऑल आर एट द अपर हाइट। इसमें डायग्राम भी शायद हमने इधर से देख लेते हैं दोस्त, ये चीज़ है, क्लियर है जी। ये डायग्राम से आपको दिख रहा है, सिर्रोस्टेटस लेयर लाइक है ऊपर, यहाँ क्यूमुलस है गुच्छेदार पैच में, यहाँ आपको तीसरा दिख रहा है सिर्रस क्लाउड्स। आइए ज़रा अगला देखिए, मिडल हाइट पे ऑल्टो स्टेटस या ऑल्टो क्यूमुलस, क्योंकि शेप तो भाई ऑल्टो ही आएगा, इधर ऑल्टो सिर्रस तो नहीं होगा। ऑल्टो मिडल हाइट, स्टेटस मतलब लेयर लाइक हो, और क्यूमुलस मतलब गुच्छेदार हो, ये भी हमने देखा भी, ये चीज़ दिख रही है जी। दिस इज़ बेसिकली ऑल्टो स्टेटस और ये ऑल्टो क्यूमुलस है गुच्छेदार, सेम चीज़ है। देन वी हैव इज लो क्लाउड, स्टेटो क्यूमुलस, स्टेटस लेयर लाइक हो लेकिन क्यूमुलस भी हो दोनों। निम्बो स्टेटस जो कि बेयरिंग विद रेनफॉल, निम्बो जहाँ पर भी हो तो बारिश होगी। एंड क्लाउड्स विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा वर्टिकल डेवलपमेंट हो, क्यूमुलस होंगे और क्यूमुलो निम्बस होंगे। ये क्यूमुलो निम्बस आपने बहुत बारी पढ़ा मेरे साथ, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में, इफ़ यू रिमेंबर दिस थिंग, इक्वेटोरियल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स में आपको क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स मिलेंगे, क्लियर है जी। जहाँ पर रेन बेयरिंग भी होंगे और गुच्छेदार भी होंगे इक्वेटोरियल एरियाज में, थंडर स्टॉर्म के साथ हमेशा एसोसिएटेड है। सो ये भी आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर अबाउट दिस क्लासिफिकेशन। एक चीज़ और ऐड कीजिएगा अपने नॉलेज में, यहाँ पर मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, जो भी सर्रोस्टेटस क्लाउड्स है ना, ये हमेशा हेलो बनाते हैं। हेलो का मतलब होता है, आपने देखा होगा कई बारी, अ सन लाइक स्ट्रक्चर इज गिवन, एक सूरज की तरह आपके दिखता, कभी कभी आपने देखा हो शेरा वाली माता या गुरु नानक देव जी के पीछे ऐसा बना होता है हेलो, उसको क्या हम कहते हैं, ऑरा हेलो। तो वो कौन से बनाएंगे, सिर्रो क्यूमुलस, सिर्रो सॉरी स्टेटस, आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, सिर्रो स्टेटस क्लाउड्स बनाएंगे ये ऑरा, क्योंकि इस तरह लेयर की तरह, और नीचे वाले देखने वाले बंदे को ये सूरज इस तरह दिखेगा, तो इसलिए ये वाले। दूसरे एक और वर्ड याद रखें, सिर्रो क्यूमुलस, ये वाले कौन से क्लाउड बनाते हैं, ये बनाते हैं मैकरल स्काई। क्या बनाएंगे जी, मैकरल स्काई। और हमने सिर्रस वर्ड देख लिया, फैदरी अपेरेंस देते हैं, क्लियर है जी। अब आइए जरा, sun's halo is produced by the reflection of light in which clouds, clear जी, in cirrocumulus, in water vapor, in stratus clouds, water vapor in ice crystal, cirrocumulus। आंसर होना चाहिए दोस्त, एम आई क्लियर टू यू। सन का जो हेलो है वो क्यूमुलस स्टेटस में मिलता है, सिर्रो स्टेटस में, स्टेटस क्लाउड्स में होना चाहिए, लेकिन वाटर वेपर के साथ ही तो बनेगा दोस्त। आइए ज़रा अगला क्वेश्चन चेक करें, ये है क्वेश्चन आपके सीडीएस में आया हुआ, यहाँ पर मैच द कॉलम पूछा हुआ, सिर्रस, स्टेटस, निम्बस और क्यूमुलस, इधर रेन गिविंग, फेदरी अपेरेंस, वर्टिकली ग्रोइंग और हॉरिजॉन्टली। आपको याद है सबसे ऊंचा सिर्रस क्लाउड्स और फेदरी अपेरेंस देंगे ये। इसी तरह स्टेटस जो होंगे वो कौन से होंगे, जो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं। निम्बस कौन से होंगे, रेन गिविंग होंगे। क्यूमुलस कौन से होंगे, जो वर्टिकली ग्रोइंग होंगे। तो अब आप आंसर देख सकते हैं, ए का 2 किसमें, दैट इज इन दिस एंड दिस। अगला
बी का 4 हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग। बिल्कुल जी आंसर क्या होना चाहिए था? So that was the answer in this question. So I hope all of you people are clear about this thing now. क्लाउड्स की क्लासिफिकेशन समझ आ गई है। ये है बेसिकली क्लाउड की क्लासिफिकेशन। एक और वर्ड ऐड कर लीजिए, क्लाउड सीडिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग होता है जब आप आर्टिफिशियल रेनफॉल करते हो, क्लाउड के ऊपर ना कोई सॉल्ट डाला जाता है और जैसे ही वो सॉल्ट डलेगा क्लाउड विल लीव द वाटर। और ये सबसे पहले बीजिंग ओलंपिक्स में ट्राई किया गया था क्लाउड सीडिंग, जिसको आप आर्टिफिशियल रेनफॉल कहते हैं। और रिसेंटली न्यूज़ में था कि इंडिया इज़ गोइंग टू ट्राई दिस थिंग इन विदर्भा एंड कर्नाटका, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फार्म ये काफ़ी ज़्यादा सूखे की प्रॉब्लम है। major problem of this, you can say drought conditions. So please do let me know the salt, कौन सा सॉल्ट है जो यूज़ किया जाता है फॉर कॉजिंग दिस क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेनफॉल। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस टुडेज सेशन ऑन द क्लाउड सिस्टम। आई होप यू पीपल लाइक इट। अगर लाइक करें प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। वी आर गोइंग टू मेक द थिंग्स वेरी easy for you in the coming time for GS paper, especially those who are appearing for CDS exam, right? So thank you. Jai Hind everyone.